बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए और आपको सेहत और आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाजरीन, बहुत से ऐसे नौजवान लड़कियां लड़के जो कि इस कैफियत में मुब्तला हैं कि किसी की याद आती है, बार बार आती है, आप उसको दिल में नहीं लाना चाहते लेकिन फिर भी उसकी याद बार बार आती है। एक शख्स है जो आपके ख्यालात से जाता ही नहीं। आप किसी भी काम में हो, किसी भी आप काम में मसरूफ हो, आप जो भी कर लें लेकिन उसकी याद बार बार आपकी ज़हन पर तारी रहती है, आपके ख्यालात पर हावी रहती है और आप उसको भुलाना चाहते हैं लेकिन आप भूल नहीं पा रहे। तो इसमें क्या हिकमत है? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इशारा दे रहा है? ये बात आपको आज मैं बहुत राज की एक गहरा राज है जो आपसे शेयर करने वाली हूँ। गुजारिश है कि बात को आखिर तक सुनिएगा। पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए। पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप ऐसे शख्स को भुलाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि वो आपके काम में उसकी याद जो है वो खलल डाले। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करते हैं कि वो मेरे ख्यालात से निकल जाए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह है? इसके दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से थोड़े वाबस्ता होते हैं, करीब होते हैं, उसके ज़िक्र के करीब होते हैं, उसको याद करते हैं, नमाज की तरफ रुजू करते हैं, कुरान की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह से मदद तलब करते हैं। वो इस चीज पे जल्दी काबू पा लेते हैं। और कुछ वो होते हैं जो कि इन चीजों से बिल्कुल दूर होते हैं लेकिन चाहते हैं कि वो शख्स जो हमारी ख्यालात पर, हमारी सोचों पर कब्जा किए हुए है, उससे हमें छुटकारा मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उनको ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो बहुत फेस करते हैं ऐसे हालात को जो कि बहुत टफ होते हैं। तो हजरत कुछ ऐसे उलमाए दीन जो आपको मैं बताने जा रही हूँ जिनके नेम, जिनमें बहुत ही आला और अफसल जो बुजुर्गाने दीन है उनके नाम आते हैं कि उनके साथ भी इस तरह के मामलात पेश आए। तो उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको क्या इनाम अता किया, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। और जिस बात से आप परेशान हैं कि किसी शख्स की याद बार बार आपको आती है, आपके दिल पर कब्जा जमाए हुए है, आप इससे तंग आ चुके हैं, छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, तो इसमें क्या गहरा राज है वो भी आपको इसी में से पता चलेगा। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी हजरत हसन बसरी, उनके नाम से आप बखूबी वाकिफ होंगे। बहुत ही आला हस्ती हैं, बसरा शहर के रहने वाले। आप एक दफा एक औरत थी, उस पर फरिश्ता हो गए और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। आपको उनकी आंखें बहुत पसंद थी उस औरत की और आपने अपने किसी खादम से कहा कि उस औरत को बुला कर लाओ। वो खादम जो है हुक्म की तमील करते हुए उस औरत को पैगाम दिया। चूंकि वो एक बुजुर्ग थे, लोग उनका एहतराम करते थे। अब वो आ जाती हैं। जब वो आती हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप एक अलग कमरे में जाएं। तो वो औरत कहती है कि मैं पहले तैयार होकर आती हूँ, बन संवर कर आती हूँ। तो जब वो औरत तन्हाई में कमरे में जाती है तो एक कनीज को बुलाती है और बुलाकर कहती है कि ये एक तश्तरी है जो मैं छोड़े जा रही हूँ। मेरे बाद ये तश्तरी जो है तुमने हसन बसरी को दे देनी है। ये कहकर वो कनीज कमरे से बाहर चली जाती है और वो औरत क्या करती है, वो एक खंजर लेकर अपनी आंखें निकाल देती है और अपनी आंखें निकाल कर उस तश्तरी में रख देती है, ऊपर रुमाल डाल देती है। अब वो कनीज जो पहले आ चुकी थी, वो उसके कहे के मुताबिक वो तश्तरी लेकर हसन बसरी के पास जाती है और हसन बसरी जब उससे कपड़ा उठाते हैं तो देखते हैं कि उसमें उस औरत की आंखें होती हैं और साथ ही ये लिख कर पैगाम दिया होता है कि उन आंखों का मैं क्या करूं जिसको देखकर एक नौजवान आदमी जो है
वो गुनाह की तरफ जो है वो चल पड़ा, वो फितने में मुलव्वस हो गया, फितने में गिरफ्तार हो गया। मैं ऐसी आंखों का क्या करूं, मुझे ऐसी आंखें नहीं चाहिए। तो इस जज्बात के साथ वो औरत अपनी आंखें निकाल देती है और हसन बसरी जब पहुंचते हैं तो उसका जनाजा निकल रहा होता है। उसके बाद हसन बसरी जो है वो अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं, तौबा इस्तगफार करते हैं इस वाकया के बाद, और उसके बाद उनकी वलीउल्लाह की जो जिंदगी है वो स्टार्ट होती है। यानी ये एक इश्क मजाजी की मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के इतना करीब हो जाते हैं कि वो अपने अहद के वलीउल्लाह बन जाते हैं। इस मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको फायज करता है। इसी तरह एक और हस्ती हैं अपने जमाने के, वो भी वलीउल्लाह हो गुजरे हैं, हजरत फजील बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह। वो भी, उनका भी इसी तरह के कुछ मामलात थे कि वो राहजनों के साथ लूट मार करते थे और काफिले लूटना, उनका माल चोरी करना, इस तरह के मामलात थे उनके। और उसके बाद फिर एक औरत की मोहब्बत में वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं और उससे मिलने जाते हैं, तन्हाई में मुलाकात करते हैं। फिर एक दिन इसी तरह उस औरत के बुलाने पर जा रहे होते हैं कि रास्ते में कोई कुरान की तिलावत कर रहा होता है और उसकी आवाज उनके कानों में जब पहुंचती है, जिस आयत का तर्जमा ये था कि क्या अभी भी ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से लरज जाए। तो जब ये आयत वो सुनते हैं तो उनका दिल लर्ज उठता है खौफ खुदा से, और वो कह उठते हैं कि हाँ, वो वक्त आन पहुंचता है, आ पहुंचा है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के मुताबिक ईमान वालों के दिल जो है वो लरज उठे और वो ईमान की तरफ पुख्ता हो जाए। तो उससे वो तौबा इस्तगफार कर लेते हैं और उनकी जिंदगी के तमाम मामलात जो थे वो तब्दील हो जाते हैं। इश्क मजाजी की तरफ से वो इश्क हकीकी की तरफ चले जाते हैं और इतने बड़े अपने वक्त के वलीउल्लाह बन जाते हैं। तो वो नौजवान लड़कियां और लड़के जो कि इस तरह की किसी पोजीशन में मुब्तला हैं, इस तरह की हालत में मुब्तला हैं, इस तरह के मामलात को फेस कर रहे हैं, वो भी अपनी जो दिल की लगन है, जो लो है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र से लगाएं। अपनी पेशानी को अल्लाह के हजूर सजदे में रखें और तन्हाई में रोकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि ए बारी ताला, ये वो दिल है जिस पर सिर्फ तेरा हक है, तेरा और तेरे रसूल की मोहब्बत का हक है। इसको किसी गैर के हवाले करना गुनाह है, कुफर है। ए बारी ताला, मेरे दिल पर जिस भी गैर का कब्जा है उसको हटाकर अपनी याद नसीब फरमा दे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत, नौजवान जब अश्क बहाता है और उसकी बारगाह में तौबा इस्तगफार करता है और सिराते मुस्तकीम का रास्ता तलब करता है, तो वो रहमते बारी ताला जोश में आती है और दामन भर भर कर अता फरमाती है। और फिर मुझे वो बात याद आ गई कि मौलाना रूम फरमाते हैं कि दिल खुदा का अर्श है, इसे किसी और के हवाले करना गुनाह है, और अपने दिल को कंट्रोल में ले आओ, फिर तेरा ये दिल हजार काबों से भी अफजल होगा। तो अपने इस दिल को कंट्रोल में लाइए, और जो तन्हाई में बैठकर जिक्रुल्लाह करते हैं उनके दिलों का जंग दूर हो जाता है। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे दिल दुनिया की गंदगी से, गलाजत से आलूदा हो जाए तो इनको साफ करने के लिए अल्लाह का जिक्र करो। तो तन्हाई में बैठकर अल्लाह की जरब अपने दिल पर लगाया करें। आपका दिल इतना शफाफ होगा, इतना शफाफ होगा कि उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत झलकेगी, और आपका दिल, आपकी रूह मुतमईन और बिल्कुल तरोताजा हो जाएगी, और वो तस्कीन, वो लुत्फ आपको मिलेगा जो आपको कभी भी इससे पहले नसीब नहीं हुआ होगा। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगे, कुछ फायदा दे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।